नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे कॉइन से रिलेटेड होंगे, यानी पैसों से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट या फिर वैल्यू, वो हमेशा नंबर ऑफ कॉइन्स गुना में फेस वैल्यू के बराबर होगा। अब देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या हो गया? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या गुना में फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या है? देखो भाई, फेस वैल्यू का मतलब हो गया, अगर मेरे पास फेस वैल्यू का मतलब हो गया, अगर ये देखो मेरे पास एक नोट है, इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है 20 रुपये, यानी ये क्या होगी? इसके फेस वैल्यू है, यानी इसके फेस पे क्या लिखा हुआ है? 20 रुपये लिखा हुआ है, तो ये क्या होगी? इसकी फेस वैल्यू होगी। और टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया? कुल रुपीज, यानी कुल अमाउंट। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? एक बैग है, बैग में क्या 410 रुपये हैं। एक बैग में 410 रुपये हैं सिक्कों के रूप में। 410 रुपये हैं हमारे पास सिक्कों के रूप में। जो सिक्के हैं वो 5 रुपये का है, 2 रुपये का है और 1 रुपये का है। अब देखो, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, ये क्या आ गई? इसकी फेस वैल्यू आ गई। तो फेस वैल्यू आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 4:6:9। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 2 रुपये वाले कितने हैं और 1 रुपये वाले कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो भाई, देखो टोटल अमाउंट किसके बराबर है? ये टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बराबर है नंबर ऑफ कॉइन्स फेस वैल्यू। अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं और ये फेस वैल्यू, अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट हमारे पास है 410 रुपये। तो सबसे पहले मैं इसको डिटेल में करूंगा। मैंने मान लिया एक्स क्यों माना है? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो मैंने क्या मान लिया? x। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 20x, 12x और ये 9x आ गया। तो ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट का अनुपात, और ये दे रखा है टोटल अमाउंट। अब देखो, ये टोटल अमाउंट है, इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 41x आ जाएगा। किसके बराबर आ गया? 410। 410 x बराबर 410 बटे में 41 यानी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गए? 5 रुपये वाले सिक्के आ गए 40, 2 रुपये वाले 60 और 1 रुपये वाले आ गए 90। तो ये आ गया हमारा आंसर। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें जल्दी करना है। जल्दी कैसे करेंगे? 5 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 1 रुपये वाले कॉइन्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। टोटल अमाउंट है मेरे पास, तो मैं इनकी आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। 20, 12, 9। टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ये भी टोटल अमाउंट आ गया। इन सबको जोड़ दो। 41 बराबर 410, 1 बराबर 410 बटे में 41 यानी 10। अब देखो, अगर मेरे से पूछ ले नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ ले तो मैं ये 10 की मल्टीप्लाई करूंगा इनके साथ। अगर मुझसे पूछ ले टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछ ले तो मैं करूंगा इसके साथ, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है तो मैं 10 की करूंगा इसके साथ। तो मेरे पास 90, 60, 40 आ गया। अगर मुझसे पूछ लेता टोटल अमाउंट तो मैं करूंगा इसके साथ,
क्योंकि ये टोटल अमाउंट का अनुपात है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है। अब देखो ये बन जाएगा 200, ये 120 और ये 90। इन सबको जोड़ दो, जोड़ के आएगा कितना आ जाएगा 200 120 410 रुपये आ गया। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से करना है, जल्दी करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, मेरे पास है 350 रुपये। 350 रुपये हैं मेरे पास, और वो जो रुपीज़ हैं वो है मेरे पास कॉइन्स के रूप में, यानी 350 रुपये हैं अपने पास सिक्कों के रूप में। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, यानी फेस वैल्यू आ गई हमारे पास 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात क्या बोल रहा है, देखो मुझे बोल रखा है जो 5 रुपये वाले कॉइन हैं वो 2/3 गुना है 2 रुपये वाले कॉइन का, और 2 रुपये वाले कॉइन है जो वो 2 टाइम्स है, 2 गुना है 1 रुपये वाले कॉइन का। अब देखो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 5 रुपये वाला कॉइन और 2 रुपये वाला कॉइन, ये आ जाएगा 2:3। यहाँ से 2 रुपये वाला कॉइन और 1 रुपये वाले कॉइन का अनुपात आ गया 2:1। ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालूँ हमें 5 रुपये वाला कॉइन, 2 रुपये वाला और 1 रुपये वाले कॉइन्स के नंबर का अनुपात आ गया हमारे पास। क्या आएगा देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ 3 आ गया, इसकी करो इसके साथ 6 आ गया, इसके साथ 4 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आ गया 4:6:3। अब देखो ये कैसे किया है, ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अगर मेरे पास AB और BC अनुपात दिया हुआ है और मुझे निकालना है A:B:C, तो कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये जो सोल्व करना मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट क्लास में है उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ। ये तो 2 नंबर है, अगर 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, कैसे सोल्व करेंगे वो सभी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है। आप जाकर एक बार वो वीडियो देख ले जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आ गया 4:6:3। टोटल अमाउंट कैसे आएगा, टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास 5 के 20, 12, 3, 12, 3, 15, ये हो गया 35 बराबर आ गया 350, 1 बराबर 350, 35 यानी 10। अब देखो अगर मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है तो मैं ये 10 की मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, यानी 10, 10, 10, 60, 30, 40। अगर मुझे पूछ ले टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट पूछे तो मैं इसके साथ करूँगा। तो ये देखो 30, 120 और ये 200। अब इसको जोड़ दो, 200, 120, 30, 350 हो गया। तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बट हमें पूछा था नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा था तो ये आ गया हमारे पास 40, 60 और 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है 55 रुपीज़। 55 रुपये हैं बैग में, और जो 55 रुपये है ना वो किस फॉर्म में है, वो है भाई 1 रुपये वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है।
55 रुपीज़ हैं। फेस वैल्यू क्या है भाई? फेस वैल्यू है हमारे पास 1 रुपये वाला, 50 पैसे, 25 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है हमारे पास 1:2:3। तो यहाँ से टोटल अमाउंट आ जाएगा। कैसे आएगा टोटल अमाउंट? फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करूँगा 1। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो यहाँ पैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, और हमारे पास क्या रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँगा। ये बन जाएगा 1/2 रुपीज़, ये बन जाएगा 1/4 रुपीज़। अब देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा, 1 3/4। तो ये क्या आ गया भाई? टोटल अमाउंट का अनुपात आ गया। हमसे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। अब देखो ये टोटल अमाउंट का अनुपात है, ये टोटल अमाउंट है, इनको जोड़ दो। जोड़ेंगे क्या? एलसीएम ले लिया मैंने 4, यहाँ 4 4 3, यानी 11/4 आ गया। अब 11/4 किसके बराबर आ गया? 55 रुपीज़ के। 1 बराबर 55/11/4, तो ये आ गया 20। अब देखो ये आ गया हमारे पास 20। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं 50 पैसे। तो ये 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, ये 20, ये 20, ये 20, ये बन जाएगा 40 40 60। तो हमारे पास आ गया 40 40 60, ये आ गया 20 आएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपये वाले 20 कॉइन है, 50 पैसे वाले आ गए 40 कॉइन, 25 पैसे वाले आ गए 60 कॉइन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब मेरे पास क्या नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ कॉइन्स है 52। 52 नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिए हुए हैं। 52 नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। जो कॉइन्स की फेस वैल्यू है वो है भाई 5 रुपये वाले कॉइन है, 2 रुपये वाले कॉइन है, 1 रुपये वाले कॉइन है। इसके बाद दे रखे हमें अमाउंट। अमाउंट का अनुपात दिया हुआ है। अमाउंट यानी कुल पैसों का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2:1, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, वो भी 5 रुपये वाले, यानी 5 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। देखो भाई यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे अगर मैं अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूँ, यानी अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स। अमाउंट को फेस वैल्यू, ये अमाउंट है, फेस वैल्यू, अमाउंट फेस वैल्यू, अमाउंट फेस वैल्यू, तो ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आ गया। नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात मेरे पास आ गया। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के लिए मैंने 5 एलसीएम ले लिया, 3 5 5, यानी 5 5 10 और 13, 13/5 बराबर आ गया 52। 1 बराबर 52/13, 13 चौके 52, 5 चौके 20। अब देखो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स, और नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात ये दिया हुआ है। तो ये 20 मल्टीप्लाई करेगा इन सब के साथ, यानी यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ 20 करेगा, यहाँ 20, तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 20। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपये वाले सिक्के हैं 12, 2 रुपये वाले हैं 20, और 1 रुपये वाले सिक्के हैं हमारे पास 20। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी दो दोस्त हैं। ए और बी दो दोस्त हैं, दोनों के पास कुछ कैपिटल अमाउंट है, यानी शुरुआत में उनके पास कुछ पैसे हैं। उन्होंने क्या किया, साथ में मिलकर दोनों ने अमाउंट कुछ इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट कर कर कुछ वस्तु खरीद ली। यानी दोनों ने कुछ कुछ पैसे मिलाए आपस में और पैसे इकट्ठे करके एक वस्तु खरीद ली। देखो ए और बी के पास जो अमाउंट है उसका अनुपात है हमारे पास 3:4। ठीक है, दोनों ने मिलकर पैसे इन्वेस्ट किए, यानी पैसे इकट्ठे किए और एक वस्तु खरीद ली। यानी दोनों ने जो इन्वेस्ट किया है 4:3 के अनुपात में खर्च किए। अब देखो खर्च करने के बाद जो ए के पास पैसे बचे हैं अभी, वो बचे 1/3 अमाउंट अभी बचा हुआ है ए के पास। ठीक है, यानी जितना टोटल अमाउंट था उसका 1/3 अमाउंट ए के पास बचा हुआ है। बी के पास बचे हुए हैं 2000 रुपये, यानी जो टोटल अमाउंट था उसका 2000 रुपये अभी उसके पास बचे हुए हैं खर्च करने के बाद। हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनके पास अमाउंट कितना था, यानी कैपिटल अमाउंट कितना था शुरुआत में, और जो उन्होंने खर्च किया है वस्तु पर, उस वस्तु का प्राइस क्या है, मूल्य क्या है। देखो भाई हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अमाउंट, यानी उनके पास कैपिटल अमाउंट शुरुआत में कितने पैसे थे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x मान लिया, 3x 4x। अब देखो ए के पास अभी कितना बचा हुआ है, 1/3, यानी 1/3 बचा हुआ है अमाउंट का, और अमाउंट कितना है 3x, यानी ए के पास अभी x बचा हुआ है। ए के पास x बचा हुआ है तो उसने खर्च कितना किया है भाई, खर्च किया 2x। तो ये क्या आ गया, ए का खर्च आ गया, ए का खर्च आ गया। अब देखो बी का खर्च निकालेंगे। बी का खर्च कैसे निकालेंगे, बी के पास अभी 2000 रुपये बचे हुए हैं। टोटल अमाउंट में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूं तो मेरे पास बी का खर्च आ जाएगा। तो ये आ गया बी का खर्च। अब देखो ए का खर्च, ये बी का खर्च, और दोनों के खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए का खर्च बटे में बी का खर्च, 4x माइनस में 2000 बी का खर्च, ये बराबर है किसके बराबर है, 4/3 के। इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 16x माइनस में 8000, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस में 16x माइनस में 8000 माइनस 10x माइनस 8000, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस x बराबर आ गया 800। तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास, 800 आ गया। अब देखो इस 800, x की वैल्यू 800 है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूँ, 3 गुना में 800, 4 गुना में 800, यानी a और b के पास अमाउंट आ गए। a के पास थे 2400 रुपये और b के पास थे 3200। ए के पास 2400 है, बी के पास 3200 है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया उनके पास। अब देखो बी के पास खर्च करने के बाद 2000 रुपये बचे हुए थे, 2000 रुपये बचे हुए थे, यानी अब बी का खर्च कैसे निकालेंगे, यहाँ 3200 माइनस में 2000 कर दो, 1200, यानी बी ने कितने खर्च किए हैं अभी, 1200। तो यहाँ 3 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1200। 4 बराबर देखो, 3 बराबर 1200, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1200 बटे में 3 गुना में 4, यानी 1600। तो ये आ गया 1600। ए ने खर्च किए हैं 1600, बी ने खर्च किए थे 1200। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वस्तु का प्राइस आ जाएगा, 1600 और 1200 आ गया
2800। तो ये क्या आ गया भाई, 2800 आ गया मेरे पास उस वस्तु का प्राइस जिस वस्तु को दोनों ने मिलकर खरीदा था। तो आज की वीडियो में